मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो सब आप लोगों को दिखाने वाला है। M1 का था मेरा 92.5%। मम्मी ऐसे बोलती थी ना कि ये देखो मेरा बेटा का परसेंटेज। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स। कुछ टाइम पहले मैं आप लोगों को बताया था कि मैं किसी चीज़ का फॉर्म भर रहा हूँ और वो फॉर्म मैं भरा था गाइस ITI का, जिसमें मेरा नाम भी आ गया है। वो दरभा में आया। मैं 4 जगह भरा था, सुकमा, जगदलपुर, छिंदगढ़ और दरभा। 4 जगह में से दरभा में मेरा नाम आया है। तो अभी शाम को फोन किए थे कि तुम्हारा नाम आया है तो कल तुम आके एडमिशन करा सकते हो। और वो बोले कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेके आना। तो मैं वही पूरा डॉक्यूमेंट निकाल रहा था तो सोचा आप लोगों को भी सब चीज दिखा देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं और आज आप लोगों को सब पूरा डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। वैसे अभी है नहीं मेरे पास, पापा रखे हैं। पापा को बोलता हूँ निकाल दो करके, फिर पापा निकालेंगे। आज मैं आप लोगों को पूरा दिखाने वाला हूँ। एजुकेशन में जितना मेरा मार्क्स आया है, फर्स्ट से लेके जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ वहाँ तक मेरे मार्क्स कितने आए और मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो सब आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो बने रहो व्लॉग में। पहले तो पापा से मांगता हूँ, उसके बाद फिर दिखाता हूँ यार आप लोगों को। ठीक है पापा, मेरे को मेरा पूरा डॉक्यूमेंट मंजूर होगा। डॉक्यूमेंट मंजूर मैं सबको आज इसमें भरूंगा। तो गाइस अभी पापा निकाल रहे हैं मेरा पूरा डॉक्यूमेंट। मतलब पापा अपना रखे थे, अपना संभाल के रखे थे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ मैं रखूंगा। तो मैं जो फाइल लेके आया हूँ उसमें रखूंगा मैं सब कुछ। तो पापा धीरे धीरे करके सब निकाल रहे हैं। ये है मेरा 10th का मार्कशीट। पहले पूरा डॉक्यूमेंट निकलाता हूँ, उसके बाद जब वहाँ भरेंगे ना जो फाइल है ना ये वाला, उसमें भरते टाइम रखते टाइम दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन से क्लास में मेरा कितना मार्क्स आया था। थोड़ा सा वेट करो, पूरा डॉक्यूमेंट पापा निकाल रहे हैं, मेरे को देंगे। उसके बाद फिर मैं जब भरूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। A few moments later. तो गाइस सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास आ चुका है। अब दिखाता हूँ मेरे मार्क्स शुरू से लेके लास्ट तक, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ वहाँ तक मैं अभी तक के सारे मार्क्स दिखाता हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये M1, हम तो M1 M2 ऐसा पढ़े हैं। लोग LKG UKG ऐसे पढ़ते हैं ना, लेकिन मेरा M1 था। ये M1 का है। तो ये M1 दिख रहा है ना, ये M1 में कितना मार्क्स है मैं बताता हूँ। M1 का था मेरा 92.5% A+ ग्रेड में। ये देखो दिख रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन 92.5% था मेरा और A+ ग्रेड था। ये M1 का है। ये M2 का है, ये देखो ठीक। M2 का मेरा मार्क्स था 93%। देख लो दिख रहा है ना। अब दिख रहा है कि नहीं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन जितना है उतना मैं बता रहा हूँ। M1 M2 का हो गया। अब है फर्स्ट का। ये देखो फर्स्ट का भी दिखाता हूँ आपको। हाँ, फर्स्ट का मेरा है 88%। फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड का दिखाता हूँ। ये देखो सेकंड का है। सेकंड का कितना है? सेकंड क्लास में मेरा थोड़ा सा कम मार्क्स आया था, मेरे को खुद नहीं पता। 62% है। ये देखो ठीक। अटेंडेंस मेरा 90% है और बाकी सब। पहले तो रोज स्कूल जाता था ना, डेली जाता था। हफ्ते के 6 दिन होते ना, 6 दिन स्कूल लगता था, तो 6 दिन स्कूल जाता था मस्त डेली। क्योंकि पहले तो चुल मचा था ना भाई कि स्कूल जाना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मन हटता गया, फिर अटेंडेंस भी कम होता गया और सब चीज कम होता गया। खैर छोड़ो, ठीक है। सेकंड हो गया। अब थर्ड का दिखाता हूँ। ये थर्ड का है गाइस। थर्ड का भी बहुत कम है। थर्ड का है 58%। अब फोर्थ का दिखाता हूँ मैं। ये फोर्थ का है। फोर्थ का दिखाता हूँ कितना परसेंट था मेरा। फोर्थ का है 75%। धीरे धीरे करके बढ़ता गया, घटता गया, ऐसा होता गया। फोर्थ का दिखा दिया। फिफ्थ का दिखाता हूँ। ये फिफ्थ का मार्कशीट है। इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा है परसेंटेज का है या फिर निकालना पड़ेगा। शायद ये होगा 77.2%। ये देखो 77.2% फिफ्थ का है। याद रखना मेरा कितना परसेंट था, ठीक है। सिक्स्थ का बताता हूँ कौन सा। हाँ ये देखो सिक्स्थ का था मेरा गाइस 67%। ये देखो इसमें B ग्रेड में आया था मेरा, क्योंकि फिफ्थ के बाद से मेरा पढ़ाई से मन हटता गया धीरे धीरे करके। पहले पता है जब 90% के ऊपर आता था ना, तो मम्मी क्या करती थी, जब मतलब रिजल्ट लेके आता था मैं स्कूल से ना, तो मम्मी ना मार्कशीट लेती थी पहले। मतलब ये लेती थी, जैसे ये पहले ये मिलता था ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट लेती थी। उसके बाद ना आजू बाजू के जितने घर थे ना, सब जगह जा के दिखाती थी। ये देखो ईशू का इतना परसेंट आया। 2-3 साल, हाँ 2 ही बार 90 क्रॉस हुआ है। जो था मैं आपके सामने क्लियर रख रहा हूँ, ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, जो है वो बता रहा हूँ। लेकिन सच बता रहा हूँ, मम्मी पहले ऐसी करती थी, आजू बाजू पड़ोस में जाती थी और दिखाती थी। मम्मी ऐसा बोलती थी ना कि ये देखो मेरा बेटा का परसेंटेज। मतलब उस टाइम अलग
अब कैसे बताऊं, एक्सप्रेस नहीं करवा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। 6th का दिखा दिया, 7th का मार्कशीट नहीं है मेरे पास, 8th का दिखाता हूँ। ये देखो 8th का, यहाँ तो लिखा ही नहीं है भाई। अच्छा हाँ, अभी याद आया 8th का और शायद 7th का भी इसी वजह से मेरे पास मार्कशीट नहीं है, क्योंकि ना इस टाइम आया था कोविड, तो कोविड के टाइम स्कूल लगता नहीं था, तो हम लोग को ऐसे ही मिल गया था भाई मार्क्स फोकट में 8th में। तो इस वजह से भाई यहाँ पर है ही नहीं, देख लो खाली है, यहाँ सब कुछ खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। बस यहाँ पर 100% करके लिखा हुआ है, और यहाँ पर थप्पा लगा हुआ है, सील लगा हुआ है। अब याद आया था मेरे को, शायद इसी वजह से मेरे पास 8th का मार्कशीट नहीं, 8th का बोल रहा हूँ, 7th का मार्कशीट नहीं है, ठीक है। और 9th का तो 9th का नहीं पता यार क्या हुआ, तो समझ नहीं पता मेरे को, डिप्रेशन। ठीक है। 8th का बता दिया, 8th का परसेंटेज ही नहीं पता भाई, यहाँ 100% मतलब 100 मार्क्स है। 8th के टाइम एग्जाम ही नहीं हुआ था, क्या करें। 9th का दिन नहीं है मेरे पास, ये 10th का है। 10th का मेरे को याद है, 10th का बहुत कम था, 10th का ना 53 पॉइंट कुछ % था, क्योंकि भाई देखो उस टाइम ना हमारा सेंटर 10th था तो बोर्ड था, तो हमारा सेंटर यहाँ पर नहीं था। मैं पढ़ा यहाँ पर ही हूँ तोमपाल में, लेकिन एग्जाम देने हम लोग कहाँ जाते थे, जगदलपुर से उधर और है, क्या बोलते हैं, कोरापुट, शायद कोरापुट साइड। ये देखो ये लिखा है, ये देखो यहाँ पढ़ सकते हो आप लोग, जयपुर कोरापुट उड़ीसा। तो यहाँ पर जाते थे हम लोग सुबह सुबह भाई, 4 बजे यहाँ से निकलते थे स्कूल वाले बस में, और यहाँ से जाते थे हम लोग सीधा उड़ीसा कोरापुट। ठंड में भाई, उस टाइम ठंड रहता था एकदम। और 10th में सिर्फ हम लोग 7 लोग थे, 5 लड़कियां थी और मैं और एक मेरा दोस्त था, 2 ही लड़के थे बस, 9th में भी और 10th में भी। तो हम 7 लोग थे बस 10th में, स्टूडेंट साथी थे। तो यहाँ से हम लोग जाते थे भाई वहाँ उड़ीसा, क्या बोलते हैं, एग्जाम देने। तो उस वजह से मार्क्स भी कम है, क्योंकि उस टाइम 10th में भाई सच बता रहा हूँ, 10th में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, क्योंकि कोविड के टाइम पढ़ाई छूट गया था, मतलब स्कूल नहीं जा रहे थे, कुछ नहीं जा रहे थे। तो उस टाइम के बाद से मेरा पढ़ाई से बिल्कुल मन हट गया था, लिटरली बता रहा हूँ, मन हट गया था मेरा पढ़ाई से। तो इस वजह से यहाँ पर भी देख लो, C2 D1 ऐसा मेरे मार्क्स कभी नहीं आए, कभी नहीं आया, सच बता रहा हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि बी ग्रेड तक आया है, लेकिन C D इतना नहीं आया, इतना मेरा वो नहीं गिरा यार एजुकेशन वाला, ठीक है। 10th में आए थे गाइस मेरे 53 पॉइंट कुछ % आए थे, ठीक है। मैं 10 साल कौन से स्कूल में पढ़ा हूँ मैं बताऊँ, ये गाइस, ये है सैपियंस सेट मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल तोंगपाल। ये था गाइस उस टाइम का सबसे बेस्ट स्कूल, और अभी भी है, वैसे अभी खुल चुका है, बहुत सारे स्कूल खुल चुका है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का, लेकिन उस टाइम भाई सच बता रहा हूँ क्या पढ़ाई होता था भाई, इतना मैं बोल सकता हूँ। मार भी बहुत खाए हैं हम तो स्कूल में कौन मार नहीं खाता गाइस, बताओ ना। बहुत मार भी खाए हैं, पढ़े भी हैं, और पनिशमेंट भी बहुत मिला है, लेकिन मजा भी वो स्कूल में बहुत आया है, सच बता रहा हूँ। 1st से लेके 10th तक मैं वही स्कूल में पढ़ा हूँ, इसी स्कूल में। ये देख लो सैपियंस सेक्ट मॉडल स्कूल, 10th तक पढ़ा हूँ। मतलब मार्कशीट तो मेरे पास 8th तक का ही है, और 10th में मेरा हम लोग का सेंटर बदल गया था, तो उसका अलग आया था। ये देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका स्कूल भी देख लो, ये स्कूल था, स्कूल DAV मॉडल, दिख रहा है कि नहीं, हाँ DAV मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर कोरापुट उड़ीसा, क्योंकि हमारा सेंटर तो वहां था, तो उस वजह से मार्कशीट भी वहाँ वो स्कूल का बन के आया था, ठीक। तो उसके बाद 10th के बाद आगे क्लास नहीं थे, तो फिर 11th मेरे को कहीं और जाना था, तो वहां से मैं दूसरे जगह गया, रोकेल में DAV करके, DAV मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल है, उसका भी मार्कशीट है मेरे पास। इसका मैं बताऊंगा ना तो आप लोग मे भी हंसोगे या फिर कुछ भी करोगे, मेरे को नहीं पता, लेकिन जो है मैं बताता हूँ। 11th में गाइज मैं फेल हुआ था 11th में, क्योंकि भाई उस टाइम घर का सिचुएशन एकदम गिर चुका था। अब क्या था वो तो मैं अभी नहीं बता सकता, फिर कभी बताऊंगा, लेकिन बता रहा हूँ उस टाइम घर का सिचुएशन अच्छा नहीं था, तो मैं स्कूल जाना ड्रॉप कर दिया था कुछ टाइम के लिए। और एग्जाम भी मैं वहाँ नहीं दिया था, हाफ ईयरली का नहीं दिया था, मैं क्वार्टरली का एग्जाम दिया था। हाफ ईयरली का मैं एक भी एग्जाम नहीं दिया, और एनुअल का दिया था, मैं एग्जाम दिया था।
तो उस वजह से मेरे मार्क्स नहीं थे, मतलब स्कूल ही नहीं जा रहा था, मैं घर में ही रहता था, क्योंकि अब नहीं बता सकता यार अब क्या सिचुएशन था उस टाइम, ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन था सच में। घर ऐसा मतलब सब खत्म ही हो गया था, अब मैं नहीं बता सकता। तो उस वजह से मेरे को फेल कर दिए थे, ये देख लो, ये है फेल, यहाँ पर 2024 का ये फेल हो गया था, ठीक। तो वो एक साल मेरा बर्बाद गया। फिर मैं वहां से टीसी निकाल के यहाँ एडमिशन लिया, रोकेल से टीसी निकाल के तोमपाल में हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया। यहाँ पर भी मैं स्कूल तो जाता था, लेकिन फिर ना यहाँ पर भी फेल हो गया मैं। एग्जाम दिया, सब कुछ दिया, पर पता नहीं मार्क्स कहाँ पर कटे, क्या हुआ, फेल हो गया, फेल कर दिया भाई स्कूल वाले। मेरे को ही नहीं, मेरे और दोस्त भी है, जैसे अखिलेश को जानते हो आप लोग, ठीक, अखिलेश भी है, अखिलेश को भी फेल हो गया। और रोहित भी है, रोहित को भी फेल कर दिए। ये जो पेरमारास है ना, यहाँ पर सिर्फ हम 3 ही लड़के थे जो फेल हुए थे, क्योंकि हम तीनों एकदम क्लोज थे ना सब साइड से, मतलब जहाँ भी जाना इधर उधर सब तीनों एक ही थे, क्योंकि उस टाइम पता है ना हम लोग स्कूल बंक करके भाग जाते थे इधर उधर, तो उस वजह से शायद फेल कर दिए हम लोग को। तो वहां से फेल हो गया और यहाँ से भी फेल हो गया मैं रोकेल से। और उसके बाद भाई जब यहाँ का रिजल्ट आया ना कि फेल हो गया हूँ, फिर उसके बाद मन नहीं किया मेरे को 12th पढ़ने का, तो मैं 12th किया भी नहीं। सब बोले मेरे को कि पढ़ ले, लेकिन भाई मन हट गया, तो फिर क्या करूँ बताऊँ, मन ही नहीं किया मेरे को पढ़ने का, इसलिए भाई नहीं पढ़े और क्या। तो यही था मेरा एजुकेशन जर्नी, सब कुछ आज रख दिया भाई। ठीक है, 9th का नहीं बताया मैं, और 7th का नहीं दिखा पाया, और बाकी तो दिखा दिया। 12th तो मैं किया ही नहीं भाई, 11th में मैं 2 बार फेल हो गया, तो आगे कुछ किया ही नहीं भाई मैं तो ये था मेरा पूरा एजुकेशन जर्नी। लाइफ में मेरे को पहली बार एक सर्टिफिकेट मिला था और एक ट्रॉफी भी मिला था, वो ट्रॉफी भी मैं दिखाऊंगा आपको। 5th या फिर 6th में एनुअल फंक्शन हुआ था, तो उसमें ना बहुत सारी एक्टिविटीज हुए थे, लाइक लॉन्ग जंप, हाई जंप, सैक रेस और मैराथन भी हुआ था भाई, कम से कम 2 किलोमीटर का मैराथन हुआ था ना। तो मैं कुछ चीज में पार्टिसिपेट किया था, लॉन्ग जंप में किया था मैं, और लॉन्ग जंप में मैं 2nd आया था। देख लो, ये है उसका सर्टिफिकेट, ठीक, और ये है उसका एक्टिविटी का नाम, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लॉन्ग जंप, और इसमें मैं आया था कितना, ये देखो 2nd नंबर। इसका मेरे पास सर्टिफिकेट भी मिला था और ट्रॉफी भी है, वो ट्रॉफी भी है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट उसका, लाइफ में पहली बार मेरे को ट्रॉफी मिला, और मेडल भी मिला था शायद, हाँ मेडल भी मिला था भाई, गोल्ड का नहीं, जैसे पान में चूना लगाते हैं ना, वैसे ही मेडल में गोल्ड का वो लगा दिए थे भाई, कलर जो भी बोल सकते हो, ठीक है, वो था। और ट्रॉफी भी था, ट्रॉफी भी दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड थोड़ी देर रुको, मैं पहले पूरा यहाँ का दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगा आपको ट्रॉफी भी, ठीक है। तो ये था मेरा लाइफ का पहला सर्टिफिकेट, वो भी किसी चीज में जीता था मैं। और ये है मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक, ये हो गया मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, ये कास्ट सर्टिफिकेट, और ये है स्थायी सामाजिक प्रातिनिधित्व प्रमाण पत्र। ये क्या होता है, निवास। हिंदी पढ़ने नहीं आता अच्छे से यार, इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, हिंदी पढ़ने नहीं आता अच्छे से। ये हो गया निवास। अब क्या है, ये है, हाँ ये तो ITI का फॉर्म वाला है, ये वाला, ये देखो, ये इसी के लिए तो इतना मेहनत हो रहा है, वरना तो भाई ये डॉक्यूमेंट तो पापा संभाल के रखे ही थे, मैं धीरे धीरे वो हो रहा हूँ ना, तो मेरे को भी, क्योंकि पापा को फिर मांगते रहता हूँ तो पापा कंटाल आ जाते हैं, पापा चिल्ला देते हैं, क्या मेरे को मांगते रहता है ऐसा वैसा करके। तो अब मेरे पास रहेगा तो मैं कभी भी निकाल सकता हूँ ना भाई, है कि नहीं। और ये है मेरा आधार कार्ड। मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, वैसे तो है, लेकिन वो एयरटेल पेमेंट बैंक का एक पोस्ट ऑफिस वाला एक ठन है, तो मेरे को अभी पैन कार्ड बनाना है, तभी मेरे को SBI में अकाउंट खुलेगा मेरा। पैन कार्ड भी बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाना है, बहुत कुछ है। लेकिन मेरे को ना अभी चाहिए TC, मतलब जो ITI का जो वहाँ मांगते हैं ना, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए चाहिए TC चाहिए मेरे को, और TC मेरे पास है नहीं, क्योंकि भाई 11th में मैं यहाँ पर फेल हुआ था, 12th में किया नहीं, TC में अभी तक निकलाया नहीं, सच में नहीं निकलाया।
तो वो भी निकलाना है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर है भाई देना है तो टीसी भी निकलाना पड़ेगा। चलो अब इसको फटाफट वो कर देता हूँ, भर देता हूँ फाइल में। और मेरे को भाई मछली का वो भी चेंज करना है, पानी बहुत गंदा हो गया। मम्मी मेरे को चिल्ला रही है बार बार कि पानी चेंज कर, पानी चेंज कर, पानी चेंज कर, ऐसे करके। तो मछली का पानी भी चेंज करना है। और हाँ, आपको ट्रॉफी दिखाऊंगा बोला था ना, वो भी दिखाता हूँ। पहले सबको फाइल में रख देता हूँ, ठीक है। बंद हो जा भाई तू। ये था गाइस जो ट्रॉफी मिला था मेरे को सेकंड पोजीशन का, ये था ट्रॉफी भाई। अब मैं करता हूँ पानी चेंज फिश बाउल का, क्योंकि देखो बहुत गंदा हो गया है। मैं कर देता हूँ इसका पानी चेंज भाई। फाइनली इसका पानी चेंज करते हूँ और अब मस्त दिख रहा है। और मैं क्या करूँगा मेरे को नहीं पता क्या किया जाए यार। मेरा जो सर्टिफिकेट मन था वो सबको मैं रख दिया, डॉक्यूमेंट को एक फाइल में जमा करके। और क्या काम बचा, हाँ आपको तो बताया ना कि मेरे को टीसी लेना है। टीसी नहीं लिया हूँ मैं अभी तक, कल सर से बात करूंगा और फिर टीसी के लिए बात करते हैं। मेरा स्कूल छोड़े बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन मैं टीसी नहीं लेके आया हूँ, साल भर से ज़्यादा हो चुका है। फिलहाल ये वाला व्लॉग यहीं एंड करता हूँ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।